Hey, welcome back to the Core Nuke and this is the series of C programming and इस सीरीज में A to Z सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो कि C प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट है एंड बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से जो कि है इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग। ओके, तो हिस्ट्री जाना सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता रहता है कि वो शुरू कहाँ से हुई थी, उसको बनाने वाला कौन था या फिर उसका ओरिजिनेटेड कौन था एंड इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। अगर ये सारी चीज़ें हमको पता रहती है तो उस चीज़ को लर्न करने में, उसमें डाइव करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सी। तो अगर मैं बात करूँ सी का जो ओरिजिनेट मतलब ये शुरू हो गया था 1970 से इसका बेल्स लैब में। तो इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है डेनिस रिची। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम सी सीखना चाह रहे हो तो ये तो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है भाई कि उसके डेवलपर कौन है, उसका नाम तो तक तो याद रखो, ये तो जाहिर सी बात है। तो इट वॉज बर्न आउट ऑफ द नीड ऑफ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज टू राइट अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो इसी वजह से एक रीज़न है कि इसी वजह से सी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ओके, तो डेनिस रिची ने इसको बनाने के लिए जो पहले से ही जो लैंग्वेज थी, ओके, फील्ड में जो लैंग्वेज थी जैसे कि BCPL थी एंड बी थी, तो इनसे उन्होंने इंस्पायरेशन लिया, ठीक है, और उसके बाद से उन्होंने सी प्रोग्रामिंग को बनाया। तो सी प्रोग्रामिंग को इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम लोग लिख सकें। ओके, तो इसका एम ये था कि फॉर द लैंग्वेज दैट वाज लो लेवल इनफ फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग बट आल्सो हाई लेवल इनफ फॉर द जनरल पर्पस डेवलपमेंट। मतलब इसका मेन एम ये था कि जो लैंग्वेज जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मतलब डेनिस रिची ने जो डेवलप किया था जो कि सी प्रोग्रामिंग है, उनको ना उसने उस लैंग्वेज का नाम दिया था सी। तो वो लो लेवल लैंग्वेज पे भी काम कर रहा है, लो लेवल पे भी काम कर रहा है, ठीक है, एंड हाई लेवल पे भी काम कर रहा है। लो लेवल मतलब कि कंप्यूटर के नज़दीक बोले तो कंप्यूटर उसको समझ पा रहा है, कंप्यूटर डायरेक्टली एक लैंग्वेज को समझ पा रहा है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। एंड हाई लेवल मतलब कि आप कोई भी कंप्यूटर्स में उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कर पा रहा है। तो ये चीज़ है। एंड इट्स इनिशियल पर्पज वाज टू क्रिएट द पोर्टेबल वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसका इनिशियल पर्पज मतलब इसका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि एक यूनिक्स का जो पोर्टेबल वर्जन है उसको डिज़ाइन करना। पोर्टेबल मतलब ये है कि सारे कंप्यूटर्स में वो वर्क करे, ठीक है। जो यूनिक्स है, इन पोर्टेबल वर्जन ऑफ यूनिक्स मतलब एक ऐसा यूनिक्स का वर्जन डिजाइन करना जो सारे कंप्यूटर्स में वर्क करे। एंड इट सक्सीडेड रिमार्केबली। रिमार्केबली का मतलब ये है कि इसका जो सक्सेस था मतलब कि वो नोट करने लायक है कि बहुत ही अच्छा सी ने परफॉर्म किया था उस टाइम। तो फाइनली हिस्ट्री में बस इतना ही जानो एंड दैट्स इनफ। और इसके बाद से ये जानना ज़रूरी होता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें सारे मतलब कुछ ही पॉइंट्स मैंने बस कवर करी है, जैसे कि बिल्ड द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि सी वाज की टू क्रिएटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने हिस्ट्री में जाना तो यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, उसको क्रिएट करने के लिए एक सी प्रोग्रामिंग एक चाबी की तरह काम कर रहा है, की तरह काम कर रहा है, विच आर द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का बैकबोन है। एंड लेट यू टॉक टू द कंप्यूटर डायरेक्टली मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से डायरेक्टली बात करने में हेल्प करता है। इट इज़ गुड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स दैट नीड टू कंट्रोल द हार्डवेयर क्लोजली। सेम चीज। इट इज़ फास्ट। ये फास्ट क्यों है? ये कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर पा रहा है तो इसको फास्ट तो होना ही था। तो सेम चीज मैंने लिख रखा है कि सी प्रोग्रामिंग रन क्विकली बिकॉज दे क्लोज टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज के बहुत ही करीब है इसलिए फास्ट है। इसमें कोई वैसी बात नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड मेनी अदर्स लैंग्वेज लर्न फ्रॉम इट। जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ने सी प्रोग्रामिंग से सीखा है, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया एंड पाइथन हो गया। जैसे सी प्रोग्रामिंग ने BCPL और बी से सीखा था, जैसे कि BCPL और बी से सीखा था, ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ है, जावा है एंड पाइथन है, वो सी से सीख रही हैं। तो तुम समझ पा रहे हो कि अगर तुमने सारा कोर्स, सारे वीडियोस तुमने अच्छे से देख लिया एंड एक्सरसाइजेज अगर तुम कंप्लीट कर पा रहे हो एंड सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हें अगर तुम शिफ्ट कर रहे हो C++ जावा में और पाइथन में, तो तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं होगी। एंड आई होप आई विल मेक यू वेरी इजी फॉर यू।
So good for making the programs that works on the different computer. You can often use C code on various system. तो ठीक है, वही बातें फिर से हो रही हैं कि सी प्रोग्रामिंग अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, वो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करेगा, programs that works on the different computers. So that's it in this video. I hope तुम्हें इतना बेसिक तो समझ में आ गया होगा. And next वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि you will learn how to install the VS Code and this. So go for it and thank you.